नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं अब यूपीएससी ईपीएफओ का। ईपीएफओ का पेपर 30 नवंबर को है, आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो अभी से हम शुरू कर रहे हैं ईपीएफओ का पूरा सीरीज। यहाँ पे हम लेबर लॉस की बात करेंगे, ऑडिटिंग की बात करेंगे, अकाउंट्स का बात करेंगे, ठीक है। और जो भी ईपीएफओ से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे उसका वीडियो में डिटेल डेली अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 5 या 10 मिनट का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सी बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर। बस आज सिर्फ स्टार्टिंग का, इसके जस्ट बाद हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ करंट अफेयर्स ले जाना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम अभी इसके बाद स्कीम्स की बात करेंगे, फिर ऑडिटिंग की बातें करेंगे, अकाउंट्स की बातें करेंगे, ठीक है। जो भी ईपीएफओ पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपको, और इसके साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, राहुल ठाकुर एजुकेशन पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जहां पे मेजरली एम्प्लॉयमेंट इसका बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ईपीएफओ का पेपर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ बेसिकली इंट्रो के लिए बता रहा हूँ, आज सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करेंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ओके। कल से, ठीक है, कल से नहीं, नेक्स्ट वीडियो से आपको डिटेल आपको एनालिसिस मिलता रहेगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। करंट अफेयर और जो भी उसका रहेगा, फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर लॉ, लेबर कोड्स, ठीक है, वो सब आपको मिलेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द कलर कौन सा चूज करना है? लेट मी टेक द ब्लू नॉट टेक दिस। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट अफेयर्स इन एन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, सिंपल तरीके से समझिए तो अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 60 साल के बीच में जो भी युवा काम करने के इच्छुक हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बोला जा सकता है। जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब ढूंढ रहे हैं, 15 और 60 साल के बीच में है, ठीक है। ये नहीं कि वो 30 साल का है बट जॉब अगर नहीं ढूंढ रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, मे बी वो बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। तो बिटवीन 15 से 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, एबल टू वर्क, मेंटली एंड फिजिकली फिट, विलिंग, ये मेन है, विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छुक है, चाहता है। अदरवाइज अगर इच्छुक नहीं हो तो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, ओके, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। क्यों? मे भी हो सकता है बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अपने इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंट है ये 3.2% है, ओके। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो विलेज लेवल पे होता है, ये आई थिंक करेक्ट कलर नहीं है, लेट मी टेक द पिंक कलर और रेड कलर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यूपीएससी ईपीएफओ में आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ओके। सो फर्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, बेसिकली जो सीजन वाइज काम करते हैं और बाकी सीजन ऑफ रहता है। बेसिकली यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर लेबर्स को ले लीजिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स को ले लीजिए, खरीफ, रबी, ठीक है, ये सब सीजन में इन लोग को काम रहता है, ठीक है, खरीफ, रबी, ज़ैद, ओके। अदरवाइज ये कब रहता है? ये जून से अक्टूबर, ये नवंबर से जनवरी, ओके। अब यहाँ पे जैद जो रहता है ये कभी भी रहता है, मतलब नॉर्मली इसका टाइम पीरियड मई से है, अप्रैल में, बट वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो जो जनवरी से लेके जून तक जो रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीना जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आता है। कहाँ पे आता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, ओके। ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि प्रोडक्टिविटी में बहुत कम या कि ना के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फार्म है, यहाँ पे 10 लोग चाहिए, 10 लोग अच्छे खासे काम कर लेते हैं बीते हुए समय पे 10 घंटे में। ओके, अब यहाँ पे 11 लेबर्स हैं, ठीक है, 11 लेबर्स हैं और वो भी काम 10 घंटे में ही कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो उतना ही कर रहा था ना। यहाँ पे एक लेबर बढ़ गया लेकिन काम उसी समय में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब जो एक लेबर है ये इसका प्रोडक्टिविटी 0 है। जब उतना ही समय लग रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी 0 है, तो यही यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, ये नहीं है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो, हाँ ये हो सकता है, बट यहाँ पे लो नहीं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि लेबर जो है वो कुछ आउटपुट दे ही नहीं रहा है। टाइम क्या, सेम टू सेम टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी 10 घंटे, यहाँ पे भी 10 घंटे, ठीक है, 10 लेबर 10 घंटे, 11 लेबर 10 घंटे, तो इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। ओके, नेक्स्ट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स डज नॉट गेट जॉब। ये वही अपना है, अपॉर्चुनिटी दैट मे यील्ड देम रेगुलर इनकम। ये अपना ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे लेबर वगैरह रहते हैं ना जिनमें स्किल्स वगैरह कमी रहती है, वो जॉब ढूंढते हैं बट उनको जॉब मिल नहीं रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपका स्किल्स कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच नहीं करता, ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक आईटी एक्सपर्ट हो, ओके, आप एक आईटी एक्सपर्ट हो, तो बेसिकली आपको किसी फार्म हाउस पे तो काम मिलेगा नहीं, एग्रीकल्चर फील्ड में तो काम मिलेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओ, आप तो कंप्यूटर के सामने। ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आप एक इंजीनियर हो, सेम टू सेम आपको इसमें काम मिलेगा नहीं। आप एक मैकेनिक हो, ठीक है, मैकेनिक, कार मैकेनिक, तो आपको आईटी कंपनी में तो काम मिलेगा नहीं। ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्किल गैप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल गैप जो रहता है। ओके, when demand of labor is less than supply of labor due to rapidly growing mismatch between skill demanded employer and skill attained by worker, ठीक है, mismatch between skill demanded by employers and skill attained by worker, ये होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल है, देखिए ओल्ड जॉब वर्सेस न्यू जॉब। तो एक आदमी को अपना जॉब पसंद नहीं आता, वो जॉब को छोड़ने से लेके जो नया जॉब पाने का समय रहता है ना, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये कम पीरियड रहता है, 6 मंथ का रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई अनएम्प्लॉयड रहता नहीं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने में जितना समय लगता है, मे बी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उतना ही उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हायर ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन। जैसे कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। आप यहाँ पे भी देख लो ना, कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों को जॉब से निकाला गया था कोविड-19 के टाइम पे। ओके, तो ये क्या है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल occurring in the economy. It is common phenomenon in the developed countries which are capital buyer. Okay, तो ऐसे करके सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रहता है किसी कंपनी का, किसी भी कंट्री का। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नाइजीरिया का एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ नाइजीरिया का एग्जांपल, नाइजीरिया लेता हूँ, या तो फिर यहाँ पे मैं सोमालिया का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सोमालिया इज अ कंट्री इन अफ्रीका। तो यहाँ पे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज है ना बिजनेस है। ओके, तो यहाँ के जो यूथ है क्या करेंगे, वो अनएम्प्लॉयड ही है लॉन्ग टर्म, फिर वो जाके पायरेसी वगैरह ये सब चीज़ों में अपना जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये है क्रोनिक
अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे कंट्री के पास यूथ को देने के लिए जॉब नहीं होता, ठीक है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज ड्यू टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सोमालिया में पॉवर्टी है, नाइजीरिया में पॉवर्टी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओके, ये है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अभी एआई आया है, ठीक है, क्या आया अभी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये कारण बनेगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। जिसके पास एआई का नॉलेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो अच्छी चीजें निकाल नहीं पाता, ठीक है, उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता, तो एआई उसको रिप्लेस कर देगा, ओके। तो ये है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। improvement in method of production, labor saving devices, okay, casual unemployment in sector such as construction। देखिए मेजरली ये वो एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयड जिनको कंस्ट्रक्शन कंपनीज में वगैरह जो काम, मतलब संडे काम गए, मंडे काम गए, ट्यूसडे को नहीं बुलाया, जो मेन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है उसने नहीं बुलाया कि आज काम नहीं है, अगले 3 हफ्ते तक काम नहीं रहेगा, तो ये बेसिकली कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। कंस्ट्रक्शन वेयर द लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आज हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग, अकाउंट्स के बारे में, मतलब ईपीएफओ का पूरा सीरीज मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और राहुल ठाकुर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। धन्यवाद।